नमस्कार दोस्तों, पीएलटेक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में यूपेट प्लस सी एजीटीए 2024 के लिए यूथ कंपटीशन का प्रैक्टिस सेट 10th लेकर आया हूं और इसके पहले 9 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा दिए गए। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर जाके आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में बहुत ही बेहतरीन प्रश्न दिए गए हैं। आप लोग सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें और क्लास के अंत तक बने रहें। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आलू की सर्वाधिक उपज प्राप्त होती है जब फसल चक्र अपनाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ढैंचा आलू सूरजमुखी। इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सेकेंड क्वेश्चन नंबर, ग्लाइकोजन को यह भी कहा जाता है। तो सेकेंड का आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा पशु खेत सार स्टार्च। ऑप्शन बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा। दोस्तों ग्लाइकोजन एक पॉलीसेकेराइड है दोस्तों, जो जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट के संचय का एक मुख्य रूप है। यह प्रायः लीवर और मसल्स टिश्यू में पाया जाता है। यह शरीर के ज़रूरत के अनुसार ग्लूकोज में परिवर्तित होता रहता है और इसे प्रायः एनिमल स्टार्च कहा जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, डीडीटी है, इनमें से आपको बताना है डीडीटी क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धूम्रक विष है डीडीटी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, श्रमिक मधुमक्खी क्या है? तो श्रमिक मधुमक्खी आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नपुंसक मादा होती है। दोस्तों श्रमिक मधुमक्खी नपुंसक मादा होती है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्पॉन्जिंग प्रकार के माउथ पार्ट पाए जाते हैं। तो किस में पाए जाते हैं? 5 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, घरेलू मक्खी में स्पॉन्जिंग प्रकार के माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर 6, भारत में फार्म शक्ति का मुख्य स्रोत इनमें से क्या है? दोस्तों तो 6 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा बैल। भारत में फार्म शक्ति का मुख्य स्रोत बैल है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देसी हल में हरीश की लंबाई होती है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 मीटर से अधिक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, और इसकी लंबाई लगभग 5 मीटर से अधिक होती है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सा उपकरण प्राथमिक और द्वितीयक दोनों जुताई करता है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देसी हल इसका राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9 क्वेश्चन नंबर है, अधिकतम आनुवांशिक शुद्धता होती है। तो अधिकतम आनुवांशिक शुद्धता किस में होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रजनक बीज में। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, वो बीज जिनका जीवन काल 15 से 100 वर्ष या उससे अधिक होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का दोस्तों आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोबायोटिक कहते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बीज की जीवन क्षमता पता करने की विधि नहीं है, इनमें से कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी बनेगा, यहाँ पर ऑप्शन डी है, इंडिगो कार्माइन विधि। बीज की जीवन क्षमता का पता करने की विधि नहीं है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 12, रखे हुए बीज में पानी की मात्रा किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए? तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8 से 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। रखे हुए बीज में 8 से 10% तक नमी होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सभी विमोचित और अधिसूचित किस्में जो बीज उत्पादन श्रृंखला में है वह क्या कहलाती हैं? तो 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संदर्भ किस्में कहलाती हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 है, शुष्क भूमि में कृषि के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है? इनमें से तो 14 का आंसर आप लोग दीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उड़द इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आलू के साथ सरसों की अंतर फसली खेती की संस्कृति है। तो 15 का आंसर क्या बनेगा दोस्तों? तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, इसका सही जवाब बनेगा। दोस्तों तो ऑप्शन बी राइट जवाब हो जाएगा एडिटिव क्रम में, और एडिटिव क्रम यहाँ पर सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 16, कौन सी सफसली खेती चने की उकठा बीमारी के प्रकोप को कम करती है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 का आप लोग आंसर दीजिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो राइट आंसर हो जाएगा चना प्लस अलसी।
इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा चने की उकठा बीमारी के प्रकोप को कम करने के लिए चना प्लस अलसी की खेती लाभदायक होती है और इस बीमारी के लगने से पौधे मुरझाकर सूख जाते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निर्वातन किसके लिए आवश्यक क्रिया है? तो 17 का आंसर हो जाएगा डिब्बाबंदी। इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18 है, जैलीमीटर से परीक्षण किया जाता है। तो जैलीमीटर से किसका परीक्षण किया जाता है? ग्लूकोज का, चीनी का, पेक्टिन का, नमी का। तो 18 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, पेक्टिन का परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 19 है, आंवला के रस को संरक्षित करने के लिए संरक्षी पदार्थ प्रयोग करते हैं, इनमें से कौन सा पदार्थ है जो प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20 है, अनाज को भंडारित करते समय अनाज को कीड़े से बचाने के लिए कौन सी दवा का प्रयोग करते हैं? तो 20 का आंसर आप लोग दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एल्युमिनियम फास्फाइड की गोली। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21 है, शर्करा की मात्रा अधिकतम होगी यदि रिफ्रैक्टोमीटर रीडिंग इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 17 से 18%। शर्करा की मात्रा अधिकतम होगी यदि रिफ्रैक्टोमीटर रीडिंग 17 से 18 होगी और हैंड रिफ्रैक्टोमीटर में रीडिंग 17 से 18% आती है, तो यह मान लिया जाता है कि फसल कटाई के लिए तैयार हो गई है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22 है, निम्नांकित में से किस पर गेहूं की चपाती बनाने पर गुण निर्भर करता है? तो 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्लूटीन। इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23 है, दलहनी फसलें फसल प्रणाली के लिए उपयुक्त होती हैं, वे हैं कम समय वाली फसलें, रोग रोधी फसलें, लंबे समय वाली फसलें, नमी दबाव रोधी फसलें। तो 23 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कम समय वाली फसलें। इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24 है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल नहीं है इनमें से? तो आपको 24 का आंसर देना है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अलसी। अलसी यहाँ पर खरीफ की फसल नहीं है और अलसी रबी की फसल है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अरहर गेहूं फसल चक्र के लिए अरहर की उपयुक्त प्रजाति इनमें से कौन सी है? तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, UPAS 120। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, C4 पौधों में प्रकाश शोषण होता है। तो C4 पौधों में प्रकाश शोषण आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा, नगण्य होता है। C3 पौधे की बात करें तो मक्का, गन्ना, ज्वार, बाजरा, चौलाई में जल उपयोग क्षमता एक, प्रकाश संश्लेषण की दर अधिक होती है और प्रकाशीय शोषण की क्रिया नहीं, यह नगण्य के बराबर होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, वाष्पोत्सर्जन किस पौधे भाग में सर्वाधिक होता है? तो यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों, वाष्पोत्सर्जन किस पौधे या भाग में सर्वाधिक होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मेसोफाइटिक पौधे। इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वाष्पोत्सर्जन किसके दौरान अधिक होता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोपहर के समय। पौधे के वायवीय जीवित भाग से वाष्प के रूप में जल की हानि को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन का प्रमुख भाग पत्तियां होती हैं और यह क्रिया दोपहर में अधिक होती है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर 29 है, जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस परिकल्पना निम्न से किसके द्वारा दी गई है? तो 29 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फ्लोर। जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस परिकल्पना फ्लोर द्वारा 1956 में दी गई है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 30 है, द्विनूनसूत्री लिखा जाता है। तो 2n-1 लिखा जाता है, 2n-2 लिखा जाता है, 2n+1 लिखा जाता है, 2n+2 लिखा जाता है। तो 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2n-1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आलू का काला धब्बा रोग किसके कारण होता है? तो आलू का काला धब्बा रोग आपको बताना है दोस्तों किसके कारण होता है। तो 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कवक के द्वारा होता है दोस्तों। आलू का काला धब्बा रोग राइजोक्टोनिया सोलानी नामक कवक के कारण होता है दोस्तों। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ट्रिटिकेल, पहला ऑप्शन है, दो भिन्न वंशों सीकेल सीरियल 2n=14 और ट्रिटिकस वल्गेर 2n=42 की जातियों का संकर है। सेकेंड ऑप्शन है, 56 गुणसूत्रों वाला उभय द्विगुणित है। और थर्ड ऑप्शन है, उच्च कोटि की उर्वरता वाला है।
इन कथनों में आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही जवाब बनेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पहला और दूसरा ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 33, GMO तकनीक से निदाननाशी प्रतिरोधी गुण सम्मिलित करके किस फसल में उपलब्ध कराए हैं? कपास में, बैंगन में, सोयाबीन में, तंबाकू में। तो 33 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, सोयाबीन में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 34 है, एक्सोन और इंट्रोन्स शब्दों का संबंध किससे है? तो 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जंपिंग जीनों से। एक्सोन और इंट्रोन्स शब्दों का जो संबंध है जंपिंग जीन से है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्टोमेटा धसे होते हैं जलोद्भिद में, मध्योद्भिद में, शुष्कोद्भिद में और लवणोद्भिद में। तो 35 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शुष्कोद्भिद में स्टोमेटा धसे होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 36 है, जीवों को बचाने के लिए किसने पीपल फॉर एनिमल नामक संगठन बनाया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेनका गांधी। इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 37, अंटार्कटिका में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश किस माह में होता है? तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सितंबर तथा अक्टूबर माह में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 38 है, एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम के तहत कब तक 55 मिलियन हेक्टेयर वर्षा सिंचित भूमि कवर करना है? तो 38 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 2027 तक। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वाटर हार्वेस्टिंग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया है? तो वाटर हार्वेस्टिंग शब्द आपको बताना है किसके द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पर 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मेयर के द्वारा दिया गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 40 है, भारतवर्ष में कुल बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है लगभग कितना है दोस्तों? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, भारत में कुल बाढ़ग्रस्त क्षेत्र लगभग 41 मिलियन हेक्टेयर है, जो कुल क्षेत्र का 12% है दोस्तों। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 41, ड्रिप सिंचाई अवधारणा किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत की है? तो ड्रिप सिंचाई यहाँ पर आपको बताना है कि अवधारणा किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत की है। तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा सिमचा प्लास। इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 42 है, भारत का सबसे अधिक सिंचित प्रदेश का कौन सा है? तो भारत का सबसे अधिक सिंचित प्रदेश इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत का सबसे अधिक सिंचित प्रदेश पंजाब है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 43 है, मृदा सुधारक इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिप्सम। जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 2H2O, और यह रासायनिक रूप से कैल्शियम सल्फेट होता है और जिसमें 18% सल्फर और 23% कैल्शियम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 44, सोयाबीन में नाइट्रोजन यौगिकीकरण किस बैक्टीरिया द्वारा होता है? 44 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राइजोबियम जैपोनिकम। इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा दोस्तों। राइजोबियम जैपोनिकम सोयाबीन की फसल में, और राइजोबियम माइलीलोटी रिज्का की फसल में प्रयोग किया जाता है, और राइजोबियम ट्राइफोली बरसीम की फसल में, और राइजोबियम लेग्यूमिनेसी मटर और मसूर में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 45, फसल जिसका प्रयोग हरी खाद के रूप में नहीं किया जाता इनमें से कौन सी है? तो यहाँ पर 45 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जौ। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। जौ का प्रयोग हरी खाद के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। देश में जौ का प्रयोग जानवरों के चारे और दाने के लिए और मुर्गी पालन में दाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 46 है, जैविक मृदाओं का क्रम इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिस्टोसोल। मृदाओं में कुल 12 प्रकार के क्रम पाए जाते हैं, जिनमें से मृदाओं का जो क्रम ऑप्शन सी हिस्टोसोल है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 47, अमोनियम सल्फेट में गंधक पाया जाता है। तो कितने परसेंट अमोनियम सल्फेट में गंधक पाया जाता है? तो 47 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 24%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अच्छी फसल उत्पादन हेतु भूमि का उपयुक्त pH मान इनमें से आपको बताना है। तो 48 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 6 से 7। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है,
मृदा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑक्सीजन। इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 50 है, अम्लीय भूमियों का प्रबंधन कर सकते हैं चूना युक्त पदार्थों को मिलाकर, क्षारीय उर्वरक प्रयोग कर, अवरोधी फसल उगाकर, इनमें से सभी। तो 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अल्बर्ट मेयर का नाम संबंध है, किससे संबंधित है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इटावा अग्रगामी परियोजना से। और यहाँ पर इसकी स्थापना 1948 में अल्बर्ट मेयर के द्वारा। और यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया है, नीलोखेरी विकास परियोजना 1948 में भारत सरकार के द्वारा ये योजना प्रारंभ की गई। और फिरका योजना की बात करें, फिरका विकास परियोजना 1946 से 47। और श्री निकेतन परियोजना जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है 1908 में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक अच्छे प्रसार कार्यकर्ता में गुण होने चाहिए, विषय का वास्तविक ज्ञान, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, ईमानदारी, उपयुक्त सभी। तो 52 का आंसर आप लोग दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 53 है, कृषकों और प्रसार कर्मियों के बीच होने वाला संप्रेषण सामान्यतः होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, औपचारिक और निजी होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देश में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू की गई थी? तो देश में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1999 से 2000 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन कृषि विज्ञान के केंद्र का दायित्व नहीं है इनमें से? तो 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आधारभूत अनुसंधान। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 56, SAMETI किसके अंतर्गत राज्य स्तर की प्रशिक्षण संस्था है? तो यहाँ पर 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ATMA। ATMA का पूरा नाम होता है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, कृषि तकनीकी प्रबंधन एजेंसी है। और इसकी स्थापना केंद्र सरकार ने 6 नवंबर 2005 को किसानों तक नई तकनीक और आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए ग्राम पंचायत से लेकर जिला स्तर की इकाइयों, केवीके और गैर सरकारी संगठनों को एक साथ जोड़कर आत्मा का गठन किया गया, ATMA जिसे कहते हैं। और जिसमें 90% खर्च केंद्र सरकार और 10% खर्च राज्य सरकार वहन करती है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में सहकारी साख समितियों का अधिनियम पारित हुआ था, तो कब पारित हुआ था दोस्तों? तो यहाँ पे आपको आंसर देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1904 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 58, कृषि उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो 58 का आंसर क्या बनेगा दोस्तों? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कृषि लागत और मूल्य आयोग। इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। कृषि उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP का निर्धारण कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP करता है। और कृषि लागत और मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में की गई थी। और इस समय इसका नाम कृषि मूल्य आयोग था, जिसे 1985 में बदलकर कृषि लागत और मूल्य आयोग कर दिया गया है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 59, सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम को केंद्र सरकार द्वारा कब शुरू किया गया है? तो 59 का आंसर हो जाएगा 1964 से 65 में शुरू किया गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 60, क्वेश्चन नंबर, भारत में कृषि आंकड़ों के लिए निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख डेटा स्रोत हैं इनमें से? तो 60 का आंसर आप लोग दीजिए। इसका राइट जवाब क्या बनेगा? तो यहाँ पर 60 का आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरयुक्त सभी। इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 61 है, नेपियर घास को किस कारण ग्वार या लोबिया में मिलाकर खिलाना चाहिए? तो 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्जैलिक अम्ल के कारण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, असंबंधित नर एवं मादा पशुओं के संभोग करने की विधि को क्या कहते हैं? तो 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बहि प्रजनन कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 63, एक होलस्टीन फ्रीजियन संकर नस्ल की गाय प्रतिदिन 15 लीटर दूध दे रही है। 15% DCP वाले उत्पादन आहार की उसे कितनी आवश्यकता होगी? तो 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति आपको बताना है किससे संबंधित है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा
मत्स्य उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 65 है, पशु प्लेग किसका दूसरा नाम है? तो पशु प्लेग आपको बताना है किसका दूसरा नाम है। तो 65 का आंसर हो जाएगा रिंडर पेस्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित क्वेश्चन नंबर 66 है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा सी मूल ऑपरेशन कंप्यूटर द्वारा किया जाता है, किसे किए जाते हैं दोस्तों? तो यहाँ पर आपको आंसर देना है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 67 है, भारत के सबसे युवा एवं पहले मल्टी पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष का प्रयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो 67 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, मौसम के पूर्वानुमान के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 68, पहला माइक्रो प्रोसेसर 4004 किस कंपनी द्वारा बनाया गया है दोस्तों? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंटेल कारपोरेशन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से संभाव्य स्वीकृति नहीं है इनमें से? तो 69 का आंसर हो जाएगा ओमेगा ऑटोमेशन। ओमेगा ऑटोमेशन संभाव्य स्वीकृति नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 70 क्वेश्चन नंबर है दोस्तों यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट से संबंधित है? तो 70 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा प्रोलॉग लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 71 है, कंप्यूटर में एआई का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट जवाब हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 72 है, निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट ऑफ थिंग्स की विशेषता है? तो 72 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर सही, सभी विकल्प यहाँ पर सही जवाब बनेगा। कनेक्टिविटी, डायनेमिक एंड सेल्फ एडॉप्टिंग, स्केलेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 73 है, कंप्यूटर के क्षेत्र में LIFO का पूर्ण रूप क्या है? तो 73 का आंसर आप लोग दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 74 है, प्रिंटिंग से पहले पेज का पूर्वावलोकन प्रीव्यू करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो 74 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, Ctrl+F2 का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वर्ड प्रोसेसर में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में क्या शामिल है इनमें से? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी बनेगा, पंक्ति अंतराल शामिल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 76 है, निम्न में से कौन सा बुनियादी रूप से टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की विशेषता इनमें से नहीं है? तो 76 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कैपिटलाइज ऑप्शन सी राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 77 है, MS वर्ड का प्रयोग मूलतः निम्नलिखित के लिए किया जाता है। तो MS वर्ड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा विभिन्न प्रलेख तैयार करने के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 78 है, स्प्रेडशीट प्रयोग करने का लाभ यह है कि इनमें से सभी राइट जवाब हो जाएगा, गणनाएं स्वतः की जा सकती हैं, डाटा में परिवर्तन होने पर गणनाएं स्वतः ही अद्यतन हो जाती हैं, अधिक लचीलापन होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 79 की यहाँ पर बात करेंगे, इंटरनेट एक्सप्लोरर कब लॉन्च किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 79 का आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन डी, 1995 इंटरनेट एक्सप्लोरर लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 80 है, लाइनक्स एक किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो यहाँ पर आपको बताना है 80 का आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइनक्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर, उत्तर प्रदेश सामान्य जानकारी से संबंधित क्वेश्चन नंबर 81, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकनकारी साड़ियाँ नामक सुंदर कढ़ाई वाली साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? तो 81 का आप लोग आंसर दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लखनऊ। उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर चिकनकारी साड़ियाँ नामक सुंदर कढ़ाई वाली साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 82, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है इनमें से? तो 82 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, सोनभद्र। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 0.6% है और राज्य के सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाले जिलों सोनभद्र है, उसके बाद बलिया, देवरिया, कुशीनगर, ललितपुर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के संबंध में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे बड़ा है दोस्तों?
तो 83 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इलाहाबाद प्रयागराज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 84 है, डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य इनमें से क्या है? तो 84 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 85 है, उत्तर प्रदेश में आयकर आयुक्त का पद सेवा में किसके बराबर है? जिला मजिस्ट्रेट के, अपर सचिव के, संभागीय आयुक्त या सचिव के, अवर सचिव का। तो 85 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संभागीय आयुक्त या सचिव के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 86, भारत कला भवन कहाँ स्थित है? तो भारत कला भवन आपको बताना है दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा बनारस में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 87, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश के अधिसूचित अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं है? तो 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तड़वी, इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 88, रामलीला और रासलीला उत्तर प्रदेश में किसके उदाहरण हैं? तो 88 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर 88 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, लोक नाटक और लोक नृत्य शैली के उदाहरण हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 89, आल्हा एक लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र का है? रुहेलखंड का है, बुंदेलखंड का है, पूर्वांचल का है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है? तो 89 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी बुंदेलखंड का है दोस्तों। आल्हा एक लोकप्रिय संगीत बुंदेलखंड क्षेत्र का है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 90 है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? इनमें से एक तरफ स्थान है, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के जिले दिए गए हैं। तो 90 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही जवाब हो जाएगा देवा शरीफ जौनपुर सुमेलित नहीं है दोस्तों। बटेश्वर आगरा और संकिसा फरुखाबाद है और बिठूर कानपुर है, और यहाँ पर देवा शरीफ जो है बाराबंकी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से अमीर खुसरो किस स्थान से संबंधित है? तो 91 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा पटियाली, इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा दोस्तों। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन यामीनुद्दीन मोहम्मद था और इनका जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली नामक ग्राम में हुआ था। और खुसरो को हिंदुस्तानी खड़ी बोली का पहला लोकप्रिय कवि माना जाता है और इन्हें तोतिए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 1924 में संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस शहर में संपूर्ण भारत से क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी? तो 92 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी कानपुर से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 93 है, मथुरा, दिग्बोई और पानीपत में परिष्करणशालाएं किसके द्वारा स्थापित की गई हैं? तो 93 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से किस शहर को कालीन का शहर कारपेट सिटी भी कहा जाता है? तो 94 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भदोही को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 95, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की आगामी प्रमुख निवेश परियोजना नहीं है इनमें से? तो 95 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डिफेंस पार्क शाहजहांपुर, इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 96 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित इनमें से नहीं है दोस्तों? तो 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मॉडर्न बेकरी लखनऊ से सुमेलित नहीं है और मॉडर्न बेकरी कानपुर में अवस्थित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 97, उत्तर प्रदेश के किस शहर को काली नगरी कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश के किस शहर को काली नगरी के नाम कहा जाता है? तो 97 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा भदोही। उत्तर प्रदेश के भदोही शहर को काली नगरी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 98 है, उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरा किया गया है? तो 98 का आंसर आप लोग दीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सोवियत रूस, इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। टिहरी बांध परियोजना का निर्माण भारत के उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में भागीरथी नदी पर सोवियत रूस के सहयोग से किया गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है इनमें से? तो 99 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा चावल, गेहूँ, बाजरा, जौ और मक्का उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलें हैं दोस्तों, और यह गेहूं, गन्ना और आलू के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है? तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख
फसल की बात करें तो चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का है। और उत्तर प्रदेश गेहूं, गन्ना और आलू के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये रहे 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट 10 के, और प्रैक्टिस सेट 10 कंप्लीट हो गया है। और दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिए दोस्तों। और इसी तरह इस चैनल के माध्यम से आप पर डे प्रैक्टिस सेट आपको मिलता रहेगा, और इसी तरह आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। और आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।